मार्केट से रेमडेसिविर गायब हो गया, चलो एक वक्त के लिए मान भी लिया। बेड्स नहीं मिल रहे, चलो नीचे ही सो लेंगे। यार सांस भी ना ले, ऑक्सीजन की कमी कैसे हो सकती है बॉस? नहीं मतलब हो क्या रहा है? मजाक हो रही है। अरे रुको, इसका सॉल्यूशन है गोदी मीडिया के पास। देखो श्वेता मैम ने क्या बताया। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो इस हिसाब से हर एक पेशेंट को या तो तबेले में एडमिट होना चाहिए या फिर अपनी बेड के पास एक गाय को ही बांध के रखना चाहिए। कुछ भी। देखो मार्केट में रेमडेसिविर नाम की मेडिसिन की शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, इसीलिए पेशेंट और उनके रिलेटिव्स बहुत परेशान हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें यार, हम हमारे पेशेंट को ऐसे ही मरने छोड़ देंगे क्या। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। रेमडेसिविर के सारे एफएक्यूज आपके उसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूं, आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो डेफिनेटली देख लेना। आज इस वीडियो में मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आया हूं इस रेमडेसिविर की शॉर्टेज के प्रॉब्लम के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फेविपिराविर यह एक किस्म का एंटीवायरल ड्रग है, यानी कि ऐसी दवा जो अलग अलग किस्म के वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने में काम में लाई जाती है। ऐसे देखा गया है फेविपिराविर टोटल 53 किस्म के इन्फ्लुएंजा वायरसेस को, उनके इन्फेक्शंस को ठीक करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। H1N1 जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, जिसके एपिडेमिक ने आज से 10 साल पहले बहुत ही डर क्रिएट किया था इंडिया में, तो ऐसे वायरस को भी ये फेविपिराविर अच्छे से न्यूट्रलाइज करता है। तो ये किस तरीके से वायरस को किल करता है? वायरस को अपने सर्वाइवल के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे RNA पॉलीमरेज बोला जाता है, और ये फेविपिराविर इसी RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, उसे बॉडी में बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से वायरस का राशन पानी बंद हो जाता है और भूख और प्यास से यह वायरल लोड आगे बढ़ता नहीं है, जिसके वजह से अपनी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है ना, उसे एक चांस मिलता है ग्रो होने का, और वो अल्टीमेटली इस वायरल लोड को टेक ओवर कर लेती है और न्यूट्रलाइज कर देती है। ऐसा इसका कुछ काम करने का तरीका है। पिछले साल के मई और जून के महीने में ये चेक किया गया ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा इंडिया में कि ये फेविपिराविर क्या हम कोविड-19 की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं क्या। एक सिस्टमैटिक क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइज किया, कुछ 100 पेशेंट पे इस मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया, तकरीबन 1 महीने तक ये चलता रहा, और अल्टीमेटली इसके रिजल्ट्स माइल्ड टू मॉडरेट जो पेशेंट्स है ना, उनमें ये काम करते हुए दिखाई दिया। तो इसीलिए आनंद फानंद में आके इंडिया का जो DCGI डिपार्टमेंट है उसने इस मेडिसिन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया। WHO ने अपने गाइडलाइंस के मुताबिक पूरी दुनिया के जो भी मेजर कंट्रीज है सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इस दवा को आप क्लिनिकल ट्रायल के अंडर एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल में ला सकते हो। सभी मेजर कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग यूरोप कंट्रीज, चाइना, जापान में तो ये सालों से इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवा है। जापान का रिसर्च भी बहुत तगड़ा हो गया। इतने महीनों के एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद आज क्या सामने निकल के आया है? क्या ये दवा कोरोना वायरस पे एक रामबाण सॉल्यूशन साबित हो रही है क्या? तो इसका जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। देखो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ रेमडेसिविर के ऊपर सभी का ध्यान है, लेकिन रेमडेसिविर तो मार्केट में है नहीं, इसका बहुत सीरियस शॉर्टेज क्रिएट हो रखा है और पूरी इंडिया से इसका स्टॉक लगभग खत्म सा हो गया है, और पता नहीं कि ये मार्केट में कब तक अवेलेबल होगा, क्योंकि इसे बनाने की प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है। 14 रॉ मटेरियल्स, 21 अलग अलग प्रोसेसेस लगते हैं, तब जाके 15 से 20 दिनों में ये दवा बन के एक फाइनल प्रोडक्ट बन सकती है और मैच्योर होने के बाद मार्केट में बिक्री के लिए आ सकती है। तो ऐसे में जो पेशेंट्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो बुरी तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, क्या उन्हें ऐसे ही मरने दे क्या? तो नहीं, उनको हम फेविपिराविर से बड़े आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, पर यह दवा मॉर्टेलिटी को नहीं रोक सकती। यानी कि सेम टू सेम रेमडेसिविर की तरह यह दवा किसी को मरने से नहीं बचा सकती, इसीलिए यह दवा भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अब इसे इस्तेमाल में क्यों लाया जाना चाहिए? इसके कई सारे प्लस पॉइंट्स भी है जो रेमडेसिविर में नहीं है। जैसे कि ये दवा हम ओरली कंज्यूम कर सकते हैं। जो पेशेंट ऑलरेडी फिजिकली टायर्ड है, मेंटली स्ट्रेस में है, टेंशन में है, उसको एटलीस्ट यहाँ पे सुई चुभाने का तो टेंशन नहीं है, ये हम ओरली कंज्यूम कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है, सिंपल टू एडमिनिस्टर। और इसके अलावा इसकी प्राइस भी बहुत कम है। एक टैबलेट की प्राइस है 100 रुपये में, वहीं पे रेमडेसिविर की एक वायल की प्राइस है 1100 रुपये वो भी सरकारी प्राइस है। प्राइवेट में पता नहीं, ये अलग अलग प्राइजेस में हमें मिलता है अलग अलग जगहों पे। खैर, फेविपिराविर का स्टॉक आज की तारीख में मार्केट में रेमडेसिविर के कंपैरिजन में नो डाउट फेविपिराविर भी शॉर्ट है, बट फिर भी 5-6 मेडिकल घूमोगे तो इसकी टैबलेट आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। एज अ फार्मासिस्ट मेरी सभी फैमिली फिजिशियंस से रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने पेशेंट्स को
फेविपिराविर से ट्रीट करना शुरू कर दो। और मेरी सभी पेशेंट्स के रिलेटिव से रिक्वेस्ट है, आप रेमडेसिविर के पीछे दौड़ना बंद कर दो, फेविपिराविर को ढूंढना शुरू कर दो। मिल जाएगी ये दवा मार्केट में आपको, और इससे आप जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है उनको ट्रीट कर सकते हो। डॉक्टर से पूछ के ये दवा लेना, ओवर द काउंटर मत मांगना। फार्मासिस्ट पागल होते हैं कुछ आपको ओवर द काउंटर ये मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और आपके दिमाग में आ गया तो आप खा भी लेंगे जल्दबाजी में। ऐसे मत करना। इस दवा को आप सिर्फ और सिर्फ फैमिली फिजिशियन के गाइडलाइंस में ही लेना, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि ये आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा सकती है। तो जिन लोगों को गाउट वाली बीमारी है, यानी कि यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा होकर जॉइंट पेन होता है, तो वो लोग इस दवा को नहीं ले सकते। या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी इस दवा को नहीं ले सकते। ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। इम्यूनिटी इन द सेंस जो आपका WBCs का अलग अलग पैटर्न होता है, ये उस पर थोड़ा सा बुरा असर करती है। और इसके अलावा जो लोग प्रेग्नेंट है, जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग पे, जो हार्मोनल पिल्स के ट्रीटमेंट पे, जो लोग IVF की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जो एक्सपेक्टेड है कि मैं फ्यूचर में हमें कंसीव करना है, तो ऐसे पेशेंट्स ने भी इस दवा को नहीं लेना है, क्योंकि ये दवा एक सीरियसली टेराटोजेनिक सब्सटेंस है। यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर ये दवा कंज्यूम की जाती है तो उनका बेबी बहुत ही अजीब सा पैदा हो सकता है, जिसके लिम्स शॉर्ट हो सकते हैं। इसको एक किस्म का एविल डिसीज़ भी बोला जाता है। इसीलिए इस दवा का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ की इमेज यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखा सकता, आई एम सॉरी। आपको गूगल करना होगा वो देखने के लिए। टेराटोजेनिसिटी प्रॉपर्टी है इसकी। मुझे लगता है जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें अपनी इम्यूनिटी को एक चांस देना चाहिए, देखना चाहिए कि हम खुद से इस बीमारी के साथ फाइट कर सकते हैं क्या। बट ज़्यादा टाइम हमें वेट नहीं करना है, 2 या 3 दिन बस। 3 दिन से ज़्यादा आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो आपको आपके डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना है और आगे नेसेसरी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। बहरहाल ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताना भूलना नहीं। वीडियो प्लीज़ आपके उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेमडेसिविर को लेके बहुत परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रेमडेसिविर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, एक बार जाके आप डेफिनेटली चेक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय और हाई फाइव।